अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, मुल्क जे अंदरि 7वीं आदम गणप जेका पहिरियों दफ़ो डिजिटल बुनियादनि ते कराई पई वञे, उन हवाले सां जेका आहे पहिरियों मरहलो जेको हुयो, जेको घर शुमारी वारो या घरनि जी ॻणप वारो हुयो, कल्ह उन जी तारीख़ पूरी थी ऐं ज़ाहिर आहे जेको चयो वियो हुयो त 24 कलाकनि जे अंदरि इहे अंग अखर जेके आहिनि उहे असिस्टेंट कमिश्नर्स वटि अपडेट थी वेंदा। उहे थिया आहिनि अपडेट या न थिया आहिनि, उन हवाले सां असां कोशिशि कयूं था त मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जो अहवालु तव्हां ते पहुचायूं। हिन वक़्तु असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि असांजे धरती टीवी जा पंहिंजो जेकबाद जा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जनाब हज़ूर बख़्श मुग़ैरी साहब, ऐं जॾहिं त उन सां गॾोगॾु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि पंहिंजो घोटकी ज़िले जा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जा महार साहब। असां पहिरियों हज़ूर बख़्श मुग़ैरी साहब खां शुरू कंदासीं। जी हज़ूर बख़्श, ॿुधाइजो त अॼु जेका आहे तव्हांजी जेका इंतिज़ामिया सां घर शुमारी जे हवाले सां का गुफ़्तगू थी आहे? जी ऐसी मुलाकात थी उन बाद फोन ते घर शुमारी जो जेको मरहलो हुयो जेको ख़त्म थी वियो उन बारे में अॼु छा कयोसीं, जॾहिं त मुल्क में घर शुमारी जो अॼु आख़िर आहे। जेकाबाद में सर्वे मुकम्मल आहे ऐं ज़िले में अमले खे मिलण मामिलो घटि हुयो ऐं दवाई जो कमु न करण समेत खोड़ सारियूं खामियूं हुजण बावजूदि तमाशो ख़ामोश तमाशा ई नज़र आयो। जेकाबाद में आदमशुमारी जा ख़तरनाक नतीजा साम्हूं अचण जो इम्कान आहिनि। घर शुमारी मां ज़िले इंतज़ामिया जी बेख़बर पढ़ल आहे ऐं घर शुमारी शुरू थींदे ई सर्वे कंदे अमले खे मीडिया खां ॻाल्हाइण खां सख़्ती सां रोकियो वियो आहे, जंहिं सबबि कंहिं बि मौक़ुफ़ न ॾिनो आहे। अॼु आख़िरी ॾींहं ते ज़िला इंतज़ामिया सां राब्तो कयो वियो त अंग अखर ॾियण खां इनकार करे छॾियो ऐं एतिरो चवणो हो त असां वटि कंहिं बि क़िस्म जा अंग अखर मौजूदु न आहिनि ऐं केतिरा ई घर ॻणिया विया आहिनि। बसि असां एतिरो ई ॿुधाए सघूं था त घर शुमारी मुकमल थी चुकी आहे ऐं कुझु ब्लाक अणपूरा आहिनि जिन खे हिकु ॿिनि ॾींहंनि जे अंदरि मुकमल कयो वेंदो। जी फैज़ साहब। जी असां सां लाइन ते रहिजो। हज़ूर बख़्श जबार महार साहब, तव्हां ॿुधाइजो पंहिंजो घोटकी ज़िले जे अंदरि इंतिज़ामिया जो छा चवणु आहे उन हवाले सां जेका घर शुमारी वारो मरहलो पूरो थियण ते? जी फैज़ साहब, मूंखे ॿुधंदो रहंदो घोटकी ज़िले में पहिरियों मरहलो जेको घर शुमारी जो आहे उहो मुकमल थी चुकियो आहे। घोटकी ज़िले जे 5 तालुकनि जी जेकी घर शुमारी जा जेके नतीजा आहिनि उहे हिन महिल ताईं न मिली सघिया। हिन हवाले सां इंतिज़ामिया सां जॾहिं मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल थी त इंतिज़ामिया चवणो त हिन महिल ताईं जेको असांखे अंग अखर ॾियण लाइ जेको रोकियो वियो आहे इंतिज़ामिया पारां, जेको आहे मीडिया खां ॻाल्हि जेको लिकाई वई आहे जंहिंमें जेको आहे हिन महिल ताईं अंग अखर न आहिनि ॿुधाए सघिया। मां मूंखे ॿुधंदो रहां त जेको पहिरियों मरहलो घर शुमारी जो आहे उहो मुकमल थी चुको आहे। जी साईं, इंतिज़ामिया मां कंहिं सां ॻाल्हि थी आहे? इंतिज़ामिया साईं असिस्टेंट जेको कमिश्नर आहे घोटकी हुन सां बि ॻाल्हि ॿोल थी आहे। जॾहिं त जेको DC जो पी आहे हुन सां बि ॻाल्हि थी आहे इमरान अरई सां। उन्हनि पारां जेको आहे सो इहो असांखे ॿुधायो वियो त जेके नतीजा आहिनि उहे असां हिन महिल ताईं नथा ॾिसी सघूं ऐं हिन महिल ताईं जेके घर शुमारी जा जेके नतीजा आहिनि उहे हिन महिल ताईं सफ़ा मुकमल न आहिनि। घोटकी ज़िले जा जेके 5 तालुका आहिनि उन में जेको नतीजा अञा ताईं असां पूरा न आहियूं करे सघिया। उन्हनि सां जॾहिं इहा बि ॻाल्हि ॿोल कई त हिन महिल ताईं नतीजा जेके तव्हांखे ॾियणा हुया हिन महिल ताईं मुकमल छो न थी सघिया आहिनि, कहिड़ी वजह आहे? हुनजो चवणो त माण्हुनि जो घटि हुजणु ऐं जेको आहे सो डिवाइस हिते तमामु घटि कमु करे पई, जंहिंजे करे जेका नतीजनि ॾियण में असांखे तमामु घणी मुश्किलात थिए। मां तव्हांखे ॿुधंदो रहां त ॿियो जेको मरहलो आहे आदमशुमारी जो ॻणप जो उहो हिन वक़्तु अॼु जेको आहे इंतिज़ामिया जो चवणो त शुरू थी वियो आहे। जॾहिं त उन खां अॻु में जेको 2017 में जेका आदमशुमारी मैनुअल हुई ऐं हाणे पहिरियों जेको आहे घर शुमारी ऐं आदमशुमारी डिजिटल तरीक़े सां थी रही आहे, जंहिंजा नतीजा हिन महिल ताईं अञा ताईं अच्छा पंहिंजो ॿुधाइजो त जेको हुकूमत पारां फ़ैसिलो कयो वियो आहे त शनाख़्ती कार्ड लाज़मी करार ॾिनो वियो आहे, उन हवाले सां छा चवणु हुयो हज़ूर बख़्श? त उहो हिदायतूं मिलियूं आहिनि असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान खे या डिप्टी कमिश्नर साहिबान खे?
इन हवाले सां असांजो असिस्टेंट कमिश्नर 2 सां ॻाल्हि ॿोल थी इन बारे में असांखे इहो ॿुधायो जंहिं वटि शिनाख्ती कार्ड न आहे उन जो फ़ोन नंबर जेको आहे फ़ोन नंबर ते फ़िलहाल असां जेको आहे घरशुमारी आहे उहो कयूं पिया ऐं असां वटि अहिड़ा ऑर्डर अञा न आया आहिनि जेके शिनाख्ती कार्ड खां सवाइ जेके असां घरशुमारी न कयूं। जी अब्दुल जब्बार महार साहब तव्हां ॿुधाइजो त शिनाख्ती कार्ड वारी शर्त जेका आहे उहा लाज़मी करार ॾिनी वई आहे घोटकी जी इंतिज़ामिया खे अहिड़ियूं हिदायतूं मिलियूं आहिनि? त इन हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधाईंदो न त इंतिज़ामिया सां जॾहिं असांजी ॻाल्हि ॿोल थी मुकमल तौर ते त उन चयो त शनाख्ती कार्ड न हुजण जे करे जेको आहे सो असां काफ़ी माण्हुनि जा जेके मोबाइल नंबर आहिनि उन ते जेको आहे सो ॻणप थियूं पिया जॾहिं त जेके घर में जेके फ़र्द आहिनि उन्हनि जा जेके उनजा ख़ानदान जा सरबराह आहिनि या उन्हनि जा जेको आहे सो नंबर जेको आहे सो असां नोट कयूं पिया उन ते असां घरशुमारी ऐं आदमशुमारी जो मरहलो शुरू करे रहिया आहियूं। मतिलबु आदमशुमारी में शिनाख्ती कार्ड खे अञा ताईं जेको लाज़मी करार ॾियण वारो हुकूमती फ़ैसिलो आहे उहो हेठि न पहुतो आहे। जॾहिं त बिल्कुलु इन हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधाईंदो न त हिन महिल ताईं घोटकी ज़िले जी इंतिज़ामिया पारां जेको हुकूमत जो फ़ैसिलो उनखे जेको आहे सो नज़रअंदाज़ करे छॾियो आहे जॾहिं त हुननि पारां जेको आहे सो शिनाख्ती कार्ड लाज़मी हुजण जो करार ॾिनो वियो आहे। वॾी महिरबानी पंहिंजो जब्बार महर साहब, वॾी महिरबानी तव्हांजी हुज़ूर बख़्श मुग़री साहब। नाज़रीन गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी सिंध जे ॿिनि ज़िलनि मां असां तव्हांखे हाल वाल ॿुधायोसीं त आदमशुमारी जो पहिरियों मरहलो तोड़े जो पूरो थिए 24 कलाक गुज़री चुका आहिनि पर अञा ताईं जेको आहे उहा डेटा जेका आहे उहा अणपूरी चई वञे थी इंतिज़ामिया जे पारां ऐं उहा चई वञे थी त उहा अञा ताईं अणपूरी आहे ऐं उनजो ॿियो चवण इहो आहे त उहा असां ॿुधाए नथा सघूं। बहरहाल उन सां गॾोगॾु जेके शिनाख्ती कार्ड जे हवाले सां जेको चयो वियो आहे त उहो लाज़मी करार ॾियण वारो हुकूमती फ़ैसिलो बि अञा ताईं सिंध जे इन्हनि ॿिन्ही ज़िलनि जे इंतिज़ामिया वटि न पहुतो आहे। घोटकी ऐं पंहिंजो जेका आबाद जो हाणे हिन वक़्तु असां सां ॿिनि ज़िलनि जा जेको आहे हाल वाल तव्हांखे ॿुधायूं था। शहीद बेनज़ीराबाद मां असांखे ब्यूरो चीफ पंहिंजो इम्तियाज़ कीरियो साहब जॉइन कयो आहे जॾहिं त असांजो जेको आहे ठट्टे ज़िले जो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आहिनि पंहिंजो रहमतुल्ला छुट्टो साहब उन बि असांखे जॉइन कयो आहे। जी इम्तियाज़ कीरियो साहब छा चवणु आहे इंतिज़ामिया सां तव्हांजी का ॻाल्हि ॿोल थी आहे जेका आदम गणप जो पहिरियों मरहलो यानी घर शुमारी वारो घरनि जी ॻणप वारो पूरो थी वियो 24 कलाकनि में अंग अखर अपडेट थियणा हुआ उन हवाले सां छा चवणु आहे इंतिज़ामिया जो? बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं फैज़ साहब त हितां जेको ब्लॉक सेंसस जेको शहीद बेनज़ीराबाद जो जेको कोऑर्डिनेटर आहे नूरल्ला जमाली साहब उन सां असांजो राब्तो थियो। उन ॿुधायो त सेंसस ब्लॉक तइदाद जेको शहीद बेनज़ीराबाद जो 1346 जो जंहिंमें 678 जेके टीमूं कमु करे रहियूं इन जो जेको आहे 95 जेको % जेको आहे सो कमु मुकमल आहे। बाक़ी जेको 5% जेको कमु आहे उहो बि थी वेंदो छाकाणि त सुभाणे जेको आहे उहो छुटी आहे। उन खां पोइ जेको इन वधीक ॿुधायो त हीउ जेको अमल आहे इहो असां ॿुधाए नथा सघूं ऑफ द रिकॉर्ड जी आहे छाकाणि त हीउ जेके असां डिवाइस ते कलेक्ट कयूं पिया डेटा इहा डायरेक्ट ऐं उहे ई पोइ 4 जेकी अप्रैल ते जेको शो कंदा। बाक़ी जेको ही अमल जेको आहे 4 अप्रैल ताईं जारी रहंदो ऐं इहो जेको आहे असां मीडिया अॻियां या कंहिंखे बि हिते नथा ॿुधाए सघूं। बाक़ी जेको अमल आहे जेको कमु आहे जेको 1346 ब्लॉकनि जो जेको तइदाद हो ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद जो उन्हनि जो जेको 95 जेको % जेको कमु आहे वो मुकम्मल थी चुको है। इम्तियाज़ कीरियो साहब लाइन ते रहिजो तव्हां सां गॾु अहिड़ो ई साॻियो सवाल कयूं था पंहिंजो रहमतुल्ला छुट्टो साहब खां असांजा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ठट्टे ज़िले जा। जी रहमतुल्ला छा इंतिज़ामिया सां गुफ़्तगू थी आहे तव्हांजी हुनजो छा चवणु आहे? जी हाँ बिल्कुल ठट्टे ज़िले जे इंतिज़ामिया डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर छट्टो सां राब्तो थियो उन सां ॻाल्हि ॿोल थी। उन चयो आहे त हिन वक़्तु ताईं जेको ठट्टे जूं 750 खां मथे जेके टीमियूं ब्लॉक हुआ उहा उन्हनि जी जेका घर शुमारी मुकमल थी चुकी आहे पर 2 ॾींहं असां मोकल हुजण जे करे ऐं कैचअप जे लाइ रखिया आहिनि जेको पोयां के जेके घर रहिजी विया आहिनि या उन्हनि खे जेके कुझु ब्लॉक में अञा ताईं कुझु कमु रहियल आहे जंहिंमां तक़रीबन 5% जेको कमु अञा ताईं पोयां बकाया आहे उन जे लाइ असां ॿीहर टीमूं मोकिलींदासीं जीअं उहे मुकमल थी अचनि। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो जॾहिं इहो उनखां अंगे खर घुरिया त केतिरा हिन वक़्तु ताईं घर शुमारी थी चुकी आहे केतिरा घर जेके हिन वक़्तु ताईं रहिजी चुका आहिनि उन्हनि इहो ॿुधायो त इहा डेटा असां फ़िलहालु तव्हांखे नथा ॾेई सघूं। इहा साइफ़र जेको आहे हिन जी जेका टेक्नोलॉजी आहे उहा डायरेक्ट उते उन वटि शो थींदी। असां अञा ताईं
का बि अहिड़ी डेटा नथा शो करे सघूं, छो त इहो मरलो अञा ख़तमु थींदो। इन खां पोइ वरी आदमशुमारी जॾहिं शुरू थींदी, ॿियो मरलो हीउ 12 ॾींहं जो मरलो हो, ऐं 12 ॾींहं खां पोइ जेको 15 ॾींहं जो जेको मरलो शुरू थींदो उन में आदमशुमारी जेका कई हूंदी हुन खां कंपाइल मुकमल करे पोइ तव्हांखे सॼी रिपोर्ट ॾेई सघंदासीं। ऐं हिननि जो इहो बि चवणो हो त हिन ते जेके घर शुमारी कुझु अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जिते उहो माण्हुनि जा पाणी में जेके घर हुआ माण्हू ॿियनि हंधनि ते लॾे विया आहिनि, ऐं कचे वारा इलाइक़ा आहिनि, कोस्तानी इलाइक़ा आहिनि, ठटे जा जे साहेली इलाइक़ा आहिनि, उन्हनि जा कुझु माण्हू जेके आहिनि जेके घर छॾे ॿिए पासे लॾ पढ़ण करे आहिनि, उन्हनि जे लाइ बि इहे त मसइला पेश अचनि पिया। इन जे करे कुझु जेके टीमूं असां ॿीहर उन्हनि खे मोकिलींदासीं जीअं घर शुमारी थी सघे। इहे बि साम्हूं मसइला अचनि पिया। जी अच्छा रहमतुल्लाह, इहो ॿुधाइजो त जेको शनाख़्ती कार्ड लाज़मी करार ॾिनो वियो आहे, हाणे हुकूमत जेको आहे जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एतिराज़ कया हुया, उनखां पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत इहो फ़ैसिलो कयो, उन हवाले सां इंतिज़ामिया जो छा चवणु आहे त उन्हनि खे उहे हिदायतूं मिलियूं आहिनि? बिल्कुलु इहो मूं उन्हनि खां इहो सवाल कयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खां अलावा ऐं सिंध जा जेके घण घुरिया माण्हू उन्हनि जा इहे मुतालबा हुआ त शनाख़्ती कार्ड ते इहे आदमशुमारी कई वञे, पर उन्हनि इहो ई अञा ताईं उनजो इहो चयो त अञा ताईं को बि अहिड़ा वाज़े अहकामत कोन आया आहिनि जो असांखे NIC ते या शनाख़्ती कार्ड ते ॻणप शुरू कयूं, पर उहो अञा को बि अहिड़ो लेटर वग़ैरह न आहे पियो। उन हवाले सां जेके शयूं अचनि पियूं त ॾिसिजे त अॻियां छा थो थिए। जी ॿिन्ही दोस्तनि जेका अपडेट ॾिनी लॻभॻि उहा ई साॻी अपडेट आहे जेका असांखे जैकबाद ऐं घोटकी खां मिली हुई। ॿिन्ही जॻहियुनि ते इहो चवणु आहे त कमकार अञा रहियल आहे, नंबर 1। नंबर ॿी ॻाल्हि इहा आहे त उहो जेका आहिनि जेका डेटा आहे उहा फ़िलहालु असां शेयर करे नथा सघूं। नंबर 3 ॻाल्हि इहा आहे त शनाख़्ती कार्ड जे हवाले सां अञा ताईं उन्हनि ज़िलनि में जेको आहे पंहिंजो अपडेट कान मिली आहे, उन्हनि खे को इतलाह न मिलियो आहे ऐं अहकामात जेका आहिनि उहे मथां न आया आहिनि। बहरहाल नाज़रीन, इहे सिंध जे 4 ज़िलनि जो असां तव्हांखे हाल वाल ॾिनोसीं ऐं ज़ाहिर आहे जॾहिं 4 ज़िलनि जी ॻाल्हि थिए थी त लॻभॻि इहो अहिड़ी सूरत हाल जेको आहे ॿियनि ज़िलनि में बि हूंदी, अंदाज़ो करे सघिजे थो। बहरहाल वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची हिन गुफ़्तगू खे अॻिते वधाईंदासीं। वेलकम बैक राज़ी अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कयूं था हिन वक़्तु मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते। हिकु तरफ़ त ॿिनि सूबनि जे चूंडुनि जो जेको मामिलो आहे, सुप्रीम कोर्ट जा वाज़े हुकुम आहिनि ऐं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब जी हद ताईं त चूंड शेड्यूल बि पधिरो करे छॾियो आहे, पर अञा ताईं उहे चूंडुनि जे बारे में जेको आहे जेका क्लियरिटी न आहे, मुंझियल आहे सूरत हाल, छाकाणि त हुकूमत जो चवणु इहो आहे त ॿिन्ही सूबनि जे अंदरि सिक्योरिटी जा मामला जेके आहिनि उन हवाले सां पुलिस एहलकार मुकमिल न आहिनि ऐं सिक्योरिटी एहलकार खुटल आहिनि, ऐं उन सां गॾोगॾु ख़ुदि जेको आहे फंडिंग जो मामिलो आहे, जेका इलेक्शन कमीशन खे इन ॿिन्ही चूंडनि लाइ, ॿिन्ही सूबाई असेंबलियुनि जे चूंडनि लाइ जेके फंड खपनि था उहे बि हुकूमत चवे थी त उन्हनि वटि न आहिनि का। छा सूरत हाल थींदी उन ते गुफ़्तगू कंदासूं ऐं उन सां गॾोगॾु लाॻापियल जेके ॿिया इशूज़ आहिनि मुल्क जे सियासी मंज़रनामे जा उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामियल तजज़ियाकार सलमान आबिद साहब खे असांखे जॉइन कयो आहे, उन सां गुफ़्तगू कयूं था। सलमान आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान आबिद साहब, क्या देख रहे हैं, इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं कि नहीं? डाउट है, ये कहना कि इलेक्शन होंगे इसके बारे में हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हुकूमत और उसकी मशीनरी और कुछ पसे पर्दा कुव्वतें भी लगता है ऐसे जैसे इलेक्शन ना कराने पर मुत्तफिक हैं और इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रही हैं। अब सिर्फ एक ही उसमें उम्मीद का पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अगर अमल दरामद नहीं करवा पाती तो उसके नतीजे में फिर क्या सुप्रीम कोर्ट कोई तौहीन अदालत पर नोटिस लेगी या नहीं लेगी। बज़ाहिर इलेक्शन होने हैं, लेकिन इसको यकीनी बनाने के लिए हुकूमत और उनकी मशीनरी को ही रोल प्ले करना है, लेकिन लगता यह कि उनका मूड नहीं है। अच्छा, इलेक्शन जो हैं वो 2 सूबाई असेंबलियों के होने हैं, जबकि इस वक्त जो है वो सेंसस का अमल भी जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 2-4 दिन पहले कहा था कि भाई 2 असेंबलियों के आप एक सेंसस पे करवा रहे हैं, बाकी 2 असेंबलियों और कौमी असेंबली के जो होंगे वो दूसरे सेंसस पे करवाएंगे, तो ये एक उसने नुक्ता उठाया था। इसको आप किस तरह देखते हैं? नुक्ता ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि फिर आप इत्तेफाक करें और जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़े, लेकिन हुकूमत तो जनरल इलेक्शन वो भी नहीं करवाना चाहती। तो इसका हल तो यही था कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ
कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये इत्तेफाक हो कि 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के मुकाबले में हमें जनरल इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करना है। लेकिन अगर हुकूमत उसमें मुत्तफिक नहीं होगी तो फिर ये आईनी जिम्मेदारी है कि आपको 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात तो हर सूरत में करवाने हैं, अदरवाइज फिर ये आइन की पामाली होगी। अच्छा, इमरान खान साहब अब कह रहे हैं कि वो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि कोई बर्फ पिघल रही है, कोई बातचीत के जरिए कोई इलेक्शन की तारीख पे, जनरल इलेक्शन की तारीख पे कोई इत्तेफाक हो जाएगा? देखिए, इमरान खान ने तो कहा है ना कि वो इलेक्शन के ऊपर हर एक से बात करने के लिए तैयार है। अब ये हुकूमत को तय करना है कि क्या वो इलेक्शन वक्त से पहले करवाना चाहती है या वो उसी बात पे बजर है कि हम वक्त से पहले इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और अगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो फिर बातचीत कैसे होगी? वो डेडलॉक तो रहेगा। लेकिन कुछ लोग इस्लामाबाद में कोशिश तो कर रहे हैं कि एक नए आम इंतखाबात के लिए रास्ता तलाश किया जा सके। देखते हैं कि वो कितने कामयाब होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो फिर ये इलेक्शन तो नागुज़ीर है। अगर आप उससे इनराफ करेंगे तो एक नया सियासी बहरान और टकराव पैदा होगा। अच्छा, हुकूमत अगर आज नहीं कराती इलेक्शन, मिसाल के तौर पर अगस्त में नहीं कराती, तो अक्टूबर तक तो उनको करवाने ही करवाने हैं इलेक्शन, तो फिर ये क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जो आज महंगाई और बेरोज़गारी है, जो वजह बताई जा रही है कि जिसकी वजह से उनको, वो कह रहे हैं कि हमने एक मुश्किल फ़ैसले किए हैं तो उसका जो है खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, तो ज़ाहिर है ये तो इतने अरसे में तो फिर अपना मईशत को ठीक होने का तो आसरा कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये तो बात हुकूमत को समझाई जा रही है कि अगर आप इलेक्शन अक्टूबर में भी करवाएंगे तो आपका हाल आज से भी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है लोगों को इकोनॉमिकली रिलीफ देने के हवाले से। और खुद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि जो इतने वोट राजनपुर में मिले हैं पीटीआई को, वो सिर्फ महंगाई की वजह से उनको मिले हैं। तो महंगाई तो खत्म होने वाली नहीं है अगले 6 महीनों में भी, तो फिर इसका मतलब है बोझ तो हुकूमत पे ही पड़ेगा ना। और हुकूमत के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि इंतखाबात 2023 की बजाय 2024 में करवाए जाए, तो इंतखाबात तो उनको बिल्कुल सूट ही नहीं कर रहा। लेकिन कब तक भागेंगे? और जब तक आप भागेंगे उस वक्त तक मुल्क सियासी माजराई और माशी माजराई का शिकार रहेगा और आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। क्योंकि देखिए, इलेक्शन के जरिए कोई इनकलाब तो आना नहीं है, ना माशी हालात ठीक होने हैं, लेकिन इलेक्शन के जरिए कम से कम जो अनसर्टेनिटी है उसको तो खत्म करने का मौका मिल सकेगा ना। लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो ये कहा है कि वो इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्शन के लिए वो तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन ना कराने के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं। पीपल्स पार्टी का स्टेक ही कोई नहीं है इस वक्त, तो स्टेक पंजाब का और केपी के का है ना। वहाँ पीपल्स पार्टी क्या मैटर करती है? पीएमएलएन पंजाब में मैटर करती है और जेयूआई और एएनपी केपीके में मैटर करती है। इसलिए अगर सूबाई असेंबली के इंतखाबात पहले हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी तो कोई बहुत बड़ी स्टेक होल्डर नहीं है जिसको बड़ा मसला होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि करवाएं इलेक्शन, उनको क्या मसला है। अच्छा, नवाज शरीफ के आने की खबरें एक मरतबा फिर गर्दिश कर रही हैं। आप बहैसियत एक तज्ज़िया निगार के क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ रमज़ान से पहले आ जाएंगे? देखिए, कई साल हो गए सुनते सुनते तो कान भी पक गए और एक लतीफ़ा भी याद आता है नवाज शरीफ साहब की वापसी का। मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हालात में नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन हो सकेगी। और आपने पिछले दिनों अताउल्लाह कासमी साहब का एक कालम पढ़ा था, उसमें उन्होंने टाइटल ये दिया था कि नवाज शरीफ साहब वापस ना आना और ना हालात यहाँ आपके हक में है, और बल्कि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान में मौजूद है उनको मशवरा दिया गया था कि वो नवाज शरीफ का मुतबादल तैयार करें और कोई ऑप्शन नहीं है। अब मरियम उनकी मुतबादल है, मरियम उनके लिए इलेक्शन लड़े। क्योंकि देखिए ना, नवाज शरीफ को अगर आना है तो हर सूरत में गिरफ्तार होना है और अदालतों को फेस करना है। ये कोई स्टाम्प लगा के तो उनको वहां से कोई गारंटी नहीं देगा कि आप वहीं से बैठे बैठे आपको जो है ना ताजपोशी की जाएगी और आप आए। वो तो हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है और लंदन में बैठे हुए वो बस एक लॉटरी के मुंतजर है, जैसे जनरल मुशर्रफ के दौर में उनके साथ सलूक हुआ था। फिलहाल ऐसे इम्कानात नहीं है और मुस्लिम लीग के अंदर लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, लेकिन उनको भी पता है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी इतनी आसान नहीं है जितनी मरियम नवाज या कोई और समझता। बल्कि मरियम को भी पता है कि उनकी वापसी इतनी आसान नहीं है। हुकूमत में होना ये एक एडवांटेज नहीं है, क्योंकि मुशर्रफ के दौर में तो एक ऐसी हुकूमत थी जो उसको रोकना चाहती थी, वो फैसिलिटेट नहीं करना चाहती। उनको पता है कि हुकूमतें यहाँ पे कितनी ताकतवर होती हैं। असल तो चीज एस्टैब्लिशमेंट है ना जी, एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी है, उन्हीं से उनको पता है ना कि यहाँ पे आगे मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। तो जब अगर उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से और जुडिशरी की तरफ से कोई मामला तय होते हुए नजर आएंगे तो मुमकिन है वो वापस भी आ जाए। लेकिन फिलहाल डील के बगैर नवाज शरीफ साहब की वापसी किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं। अच्छा, ये जो डील है ये किस आपके ख्याल में
ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के तौर पर शहबाज शरीफ साहब की तो आर्मी चीफ से मुलाकात रहती है। जो इस्टेब्लिशमेंट जब हम कह रहे हैं तो सीधी सी बात है कि डिसीजन तो आर्मी चीफ साहब नहीं करना है। तो आपके ख्याल में वो एक जो लिंक है वो एडवांटेज नहीं है इस वक्त PMLN को? देखिए, नवाज शरीफ साहब के बारे में और मरियम के बारे में एस्टेब्लिशमेंट में कोई अच्छी राय नहीं पाई जाती। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो फिर भी नरम गोशा है, इसीलिए वो वज़ीर आज़म भी बने हैं। और अब जो रवैया इस वक्त मरियम ने इख्तियार किया हुआ है और जिस तरह से वो जनरल फैज के बारे में, सिटिंग जजेस के बारे में बात कर रही हैं, उससे भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट में कोई अच्छी राय नहीं पाई जाती। इसलिए नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हुए हैं, वो तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बातें भी नहीं करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि जी उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त राह हमवार हो जाएगी, वो नहीं चाहेंगे। खुद शहबाज शरीफ जो है वो भी अपना स्टेक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और वो चाहेंगे कि उनकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। लेकिन मरियम उसमें उनके लिए मसाइल भी पैदा करती हैं और मरियम के बहुत से ख्यालात से शहबाज शरीफ मुत्तफिक भी नहीं है। तो पार्टी के अंदर भी तो एक ग्रुप बंदी है ना जी, शहबाज शरीफ के कॉन्टेक्स्ट में, मरियम के कॉन्टेक्स्ट में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने नुक्ता उठाया कि मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल किया जाए, इमरान खान कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल किया जाए। ये दो, हालांकि जनरल फैज़ ने बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि उसने अपने दौर में जो कुछ किया वो जनरल बाजवा के हुक्म पर किया, लेकिन ये दोनों जो पार्टियां हैं, राइवल पार्टियां, ये क्यों समझ रही हैं कि वो दोनों एक दूसरे से जुदा होकर बातें कर रहे थे? देखिए ना, बात यह है कि दोनों पार्टियां बेनिफिशियरी हैं एस्टेब्लिशमेंट की और हमेशा से रही हैं। इमरान खान को भी बेनिफिट मिलता रहा है, मुस्लिम लीग नून को भी बेनिफिट मिलता रहा है। अब अगर वो जनरल बाजवा का नाम भी ले रही तो वो क्यों लेंगी? उन्हीं की मदद से तो उनके चाचा को हुकूमत मिली है, जनरल बाजवा की वजह से। तो इसलिए उनको निकाल के वो जनरल फैज पे गुस्सा निकाल रही हैं और सिटिंग जजेस के ऊपर अपने नाम जो पसंद जजेस नहीं हैं उनके खिलाफ गुस्सा निकाल रही हैं। इमरान खान साहब खुद जनरल बाजवा से फैसिलिटेट होते रहे, अब वो उनके ऊपर कोर्ट मार्शल की बात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये दबाव डालने की पॉलिसी है कि हम इस्टेब्लिशमेंट पे और जजेस पे दबाव डालें और अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले करवा सकें। माजी में इस तरह की पॉलिटिक्स पहले भी होती रही है, अब भी हो रही है। तो मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ। देखिए ना, अगर आपने जनरल फैज का ट्रायल करना है तो जनरल फैज अकेले तो नहीं है, फिर सबका ही ट्रायल होगा। और अगर जनरल बाजवा का ट्रायल होना है तो फिर उसमें सिर्फ जनरल बाजवा का तो नहीं होगा, भी बहुत से लोगों का होगा, सियासी लोगों का भी होगा। तो ये पंडोरा तो नहीं खुलने वाला, ये बस एक पॉलिटिकल स्कोर है। इदारों के बारे में मलाइम करने की कोशिशें हैं, अपनी मर्जी के जजेस लगाने हैं, अपनी मर्जी के बेंचेस बनाने हैं, अपनी मर्जी की इस्टेब्लिशमेंट हर एक को सूट करती है। तो बस ये खेल तो पाकिस्तान की सियासत में पहले से चला आ रहा है, आज भी मौजूद है। लेकिन आपको याद होगा कि परवेज इलाही साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कहा था कि जब ये नो कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो जनरल बाजवा इमरान खान की तरफ सपोर्ट कर रहे थे। देखिए ना, बात यह है कि अब चौधरी परवेज इलाही भी PTI का हिस्सा है। अब जो ख्यालात इमरान खान के जनरल बाजवा के बारे में अब हैं, उनको उससे इत्तफाक करना है तो वो पार्टी में चल सकेंगे। और आप देखिए, जब भी पिछले दिनों में दोबारा जब नाम लेना शुरू किया जनरल बाजवा के ट्रायल का, तो चौधरी साहब तो कुछ नहीं बोले, जैसे वो पहले बोले थे अब खामोश रहे हैं, उनको भी पता है। तो इसलिए वो ठीक है, हर एक का अपना अपना रोल होता है। और ये जो जनरल बाजवा ने कहा था कि हमने फरवरी में पिछले बरस तय कर लिया था कि हम पॉलिटिक्स में मुदाखलत नहीं करेंगे, फिर मार्च अप्रैल में अगर वो परवेज इलाही को कह रहे हैं कि आप आके इत्तेमाद में उनके साथ खड़े हो जाएं, तो फिर इसका मतलब है सियासी मुदाखलत तो जारी थी ना जी। फिर वो जनरल बाजवा के मौक़िफ़ की नफ़ी थी, एस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ की नफ़ी थी कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। तो वो चल तो रहा है, खेल आज भी चल रहा है किसी न किसी शक्ल में। अगरचे वो कहते हैं कि हम मुदाखलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि मुदाखलत किसी न किसी शक्ल में हो रही है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सारा खेल जो हम इस वक्त इदारों को मुलायम करने के लिए उन पर दबाव डाल के अपने लिए कुछ मफाद निकालना चाहते हैं, लेट्स सी इसमें कौन कामयाब होता है। लेकिन इसका नुकसान जो है पाकिस्तान की सियासत को, जमहूरियत को, इदारों को होगा। और वो अच्छा, आज की सियासत में, आज के दौर में जब हम 10 मार्च को बात कर रहे हैं आपस में, आपके ख्याल में जो आपने अभी कहा कि अब भी वो मदाखलत जारी है, वो आपको कहाँ कहाँ लगता है कि मदाखलत जारी है? लेकिन बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई शवाहिद है मदाखलत के, लेकिन एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है ना कि ये जो मामला हुआ है वो तो मैं ये बता रहा हूँ ना, एक अमूमी परसेप्शन ये है कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी भी शामिल है। मिसाल के तौर पे ये जो इलेक्शन की डिलेइंग की टैक्टिक्स हो रही है, इसमें आप किसी न किसी शक्ल में आप देख सकते हैं कि उनके भी कंसर्न हैं कि एक इलेक्शन होना चाहिए। वो 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के बारे में कोई इतनी अच्छी राय नहीं रखते। उनका ख्याल है कि इससे मुल्क में मसाइल बढ़ेंगे और एक ही इलेक्शन होना चाहिए। और लेकिन अब उसमें
अगर वो सियासी कुव्वतों को बिठाने में नाकाम रहे हैं या बिठाने की कोशिश नहीं की है तो उसका नतीजा मिल रहा है कि टकराव की सियासत हो रही है। इसी तरीके से अब जो कुछ मरियम नवाज, अभी देखिए ना आपके सामने एक लेटेस्ट केस है शहबाज गिल का। शहबाज गिल ने यही कहा था ना कि जो हमारे फौजी अफसरान हैं वो अपने बड़े अफसरान का हुक्म मानने से इनकार कर दें अगर वो इलीगल हो। तो उनके साथ जो सलूक हुआ वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ ने कल जिस अंदाज से कहा है और खाकान अब्बासी ने उसकी तायीद की है, तो क्या ये सलूक जो है जो शहबाज गिल के साथ हुआ है अब ख्वाजा आसिफ के साथ भी होगा? क्योंकि उन्होंने तो वही मौक़िफ़ दोहराया जो शहबाज गिल का मौक़िफ़ था, लेकिन यहाँ कुछ और सूरत हाल है। इसी तरीके से मरियम साहिबा जिस तरीके से सिटिंग जजेस के बारे में बात कर रही हैं तो उनके साथ तो कुछ और नरमी की जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के सामने एक सेशन जज के बारे में जब उन्होंने नाज़िब अल्फाज कहे तो उनको उनके दफ्तर तक जाके माफी मांगनी पड़ी, नाक रगड़नी पड़ी एक किस्म की। तो ये जो चीज सलूक हो रहा है इस वक्त या जो कुछ लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारे एक्शन तो नजर नहीं आ रहे ना, उस तरह का कंसर्न भी नजर नहीं आ रहा एस्टेब्लिशमेंट का जो उनको होना चाहिए था, क्योंकि सबके लिए भी अच्छा सलूक होना चाहिए ना। नहीं, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट जब भी कोई डिसीजन लेती है तो आमतौर पर पाकिस्तान की तारीख में जुडिशरी उसके साथ खड़ी होती है, लेकिन इस वक्त तो सब कह रहे हैं कि इमरान खान को जुडिशरी की तरफ से जो मराते मिल रही हैं वो शायद नून लीग को या किसी और को नहीं मिली। आप सब लोग भूल जाते हैं नवाज शरीफ साहब किस रियायत के तहत पाकिस्तान से बाहर गए, किसने रियायत दी उनको? मरियम नवाज बाहर बैठी हुई हैं तो किसने उनको रियायत दी है? ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को जब जमानतों पे मिलती थी और अदालतों से उनको रिलीफ मिलता था तो कौन उनको रिलीफ देता था? हमजा शहबाज को इतवार वाले दिन जाके जमानतें मिलती थी तो कौन देता था? ये आसिफ अली जरदारी साहब जो है कई अरसे तक हाजिरियों पे आते नहीं थे, आपको याद है, बीमारी चलती थी तो कौन रिलीफ देता था? ये जो अपना खुर्शीद शाह साहब जो है कई अरसे तक अपने दौरान हिरासत अपने घर में नजरबंद रहे, कौन उनको रिलीफ देता था? ये इन्हीं अदालतों से उनको रिलीफ मिलता था ना, किन से मिलता था? तो मसला ये है कि हमें इमरान खान का रिलीफ तो समझ आता है लेकिन बाकियों का रिलीफ समझ नहीं आता जो लोग ले रहे हैं। और आज भी लोगों को किसी न किसी शक्ल में लेकिन वो सब लोग गिरफ्तार हुए, जेलों में गए, नजरबंद हुए। इमरान खान तो अब तक एक दिन भी उसको वो नहीं हुआ। सुन तो ले जितने लोग, जिन लोगों का मैंने नाम लिया, खुर्शीद शाह का, शहबाज शरीफ का, जरा टोटल चेक कर ले कितने दिन जेल में रहे ये या तो पार्लियामेंट के इजलासों में बैठे रहे या ये अस्पताल में रहे। और आप मुझे बताइए, शहबाज शरीफ साहब हर पेशी के ऊपर ये कहते थे ना मेरी कमर में दर्द है, मैं खड़ा नहीं हो सकता। पिछले 11 माह से तो उनकी कमर में कोई दर्द नहीं हो रहा। ये क्या मतलब अब जब जाके चेक तो करें कि ये लोग कितने अरसे में जेलों में रहे हैं। ज्यादातर तो पार्लियामेंट के सेशन अटेंड करते थे क्योंकि इनके पास जवाबदीदी इख्तियार था। सर, इमरान खान के अगर कंपेयर किया जाए तो खान साहब तो एक दिन भी नहीं गए ना, वो तो चलो हिरासत में तो थे। अब ज़ाहिर है उनको जो स्टेटस था एज असेंबली मेंबर तो वो। नाइक साहब अब सुने जरा भाई, अभी तक इमरान खान के ऊपर 70 के करीब मुकदमे बन गए हैं दहशतगर्दी के। वो दहशतगर्द है, तौहीन मजहब के, पाकिस्तान से गद्दारी के, कौन कौन से मुकदमे अब आपने दर्ज नहीं किए? और ये बलूचिस्तान की अदालतों में भी जाके उनके वारंट गिरफ्तारी हो रही है और उनको बुलाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में बुलाया नहीं बुलाया आपने? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए नहीं गए? यहाँ तो आपको इन कैमरा सेशन के अंदर भी लोगों को बुलाया जाता रहा है। माजी के अंदर लोगों को इतवार वाले दिन जाके जमानतें मिलती रही हैं। तो इमरान खान भी भुगत रहे हैं ना, इमरान खान भी भुगत रहे हैं जिस तरह से बाकी लोगों ने भुगता है, इमरान खान भी भुगत रहे हैं। बड़ी मेहरबानी सलमान आबिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जे सियासी मंजरनामे के हवाले से गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। लाहौर में मारूफ तजज़ियतनिगार सलमान आबिद साहब असां गॾु हुआ। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नशीद इजाज़त।